Okay, so let's talk about atelectasis. What's atelectasis? It's the collapse of the lung. Okay, collapse of the lung. Atelectasis refers to either incomplete expansion या फिर collapse. Incomplete expansion in case of the neonatal distress syndrome, which is the RDS, respiratory distress syndrome, in which the surfactant is not sufficiently formed, or collapse occur maybe due to any secondary cause or acquired causes. Previously inflated lung has been collapsed, maybe fibrotic or maybe obstructive diseases. Okay, so for the acquired or secondary causes, the atelectasis has been divided into the three types. Resorption atelectasis, or maybe called obstruction, obstructive atelectasis, compression and contraction atelectasis. ठीक है, ये इनके कॉजेज़ के बेस पर इनको कैटेगराइज किया है. रिजॉर्प्शन, इन विच द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ देयर, सेकेंडरी कॉज, मेजर कॉज इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन. इन कंप्रेशन, maybe there is something compressing the lung causing the atelectasis, and contraction, maybe there is fibrotic and it is contracted. Okay, so collapse may involve all or a part of a lung. Now, फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉर्प्शन atelectasis क्या होता है कि पैथोजेनेसिस नॉर्मल, ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, कोई भी डिजीज़ है दैट इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ हाउ इट कॉजेज अ रिजॉर्प्शन atelectasis. पहली बात कि अगर रिजॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, लंग टिश्यू की नॉर्मल, दैन द एरिया इज़ क्रिएटेड देयर because the lung is resorbed, the parenchyma is resorbed. Now there is a more surface area, more volume on that side. So mediastinum shifts towards the affected side as lung volume is now decreased. Causes are excessive secretions, mucus or exudate in the smaller bronchi. तो एक्सेसिव सीक्रेशन किस में होती है? इन एस्मा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस. ठीक है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट्स में एस्पायरेशन होगी कोई फॉरेन बॉडी की, या फिर बहुत ही रेयरली न्यूप्लेजिया की वजह से भी हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक, नाउ ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा क्या होता है कि वो रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस करवाती है. फॉलोइंग ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअली सर्कुलेटिंग ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज एब्जॉर्ब्स द प्री एग्जिस्टिंग एयर. जो पहले से वहाँ एयर मौजूद है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन है. नाउ द नॉर्मली हम क्या कहते, ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड इन हो जाती है. ठीक है, नाउ द प्री एग्जिस्टिंग जो एयर है इन द पेरिफेरल एल्विलाई में, वो पल्मोनरी कैपिलरीज में उसने उस एयर को, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, दैट लीड टू एल्विलर कोलैप्स. एयर नहीं है एल्विलाई में तो एल्विलर कोलैप्स होगी. एंड इन एयरलेस स्टेट्स विद इन अ फ्यू आवर्स जब कोलैप्स होगी, दैट लीड टू रिजॉर्प्शन. collapse lead to resorption and cause resorption atelectasis. ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ resorption atelectasis. एयर नहीं है यहाँ पे, pulmonary capillary has resorbed all the air. Now the alveoli they are empty and they are collapsed because एयर की वजह से, उसकी प्रेशर की वजह से ही वो इन्फ्लेट रही है, एक्सपेंडेड रही. अगर एयर नहीं है तो दे आर कोलैप्स एंड कॉजेज द रिजॉर्प्शन ऑफ दैट एरिया एंड द mediastinum शिफ्ट टूवर्ड द affected side. Now next is compression atelectasis. Compression, there is something around the lung which is compressing the lung and causing its area or volume to be decreased, causing atelectasis or collapse. ठीक है, so what's pathogenesis? उसके अराउंड है क्या? प्लूरा है. ठीक है, लंग के बाहर विस्ट्रल प्लूरा एंड आउटसाइड द विस्ट्रल प्लूरा वी हैव अ पैराइटल प्लूरा. इन दोनों के बीच में क्या है? प्लूरल कैविटी, जो कि अप्रॉक्सीमेट करते हैं दोनों प्लूरा. हमेशा उनके दरमियान बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्लूरल फ्लूइड होता है, जो जस्ट फॉर द लुब्रिकेशन. देयर इज़ नो कैविटी, सफिशिएंट कैविटी का हम उसे कह सकते हैं. बट इन केस ऑफ एयर ट्रैपिंग, इन केस ऑफ न्यूमोथोरेक्स, स्पॉन्टेनियस और टेंशन न्यूमोथोरेक्स, या फिर ट्यूमर है, कोई एयर ट्रैप्ड है, ब्लड है, एक्सुडेट है, ठीक है, कोई पस है, एनी फ्लूइड, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लूरल कैविटी इंक्रीजेज. व्हेन द प्लूरल कैविटी साइज इंक्रीजेज, दैट कॉजेज कंप्रेशन ऑन द लंग. ठीक है, वो लंग को कंप्रेस करेगी एंड दैट लीड टू कंप्रेशन atelectasis. एंड एज द पैथोजेनेसिस सजेस्ट के अगर लंग कंप्रेस हो रही है तो ऑब्वियसली एरिया तो नहीं है, सो द mediastinum अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड. mediastinum जो होगी वो अफेक्टेड साइड से अवे होगी. causes pneumothorax like tension pneumothorax which is occurred due to the trauma. ठीक है, pleural effusion. ठीक है, टेंशन pneumothorax for mechanism of action. if you want to know, then you can watch the pneumothorax or pleura.
pleural videos. This is the compression atelectasis due to the enlargement of the pleural cavity that is compressing the normal lung tissue. Next, contraction atelectasis. Contraction यानी lung expand नहीं हो रही है, normal lung जो है वो contracted है. So when local or generalized fibrosis occur in the lung that prevents the expansion causes the contraction. ठीक, तो atelectasis is side note में ये है कि atelectasis is a reversible disorder except that caused by contraction, because we know that fibrosis is an irreversible state. This is the contraction atelectasis. Clinical findings क्या मिलेंगी? In general, fever, dyspnea, symptom occur within 24 to 36 hours of collapse, absent breath sounds, ठीक है, एंड एब्सेंट वोकल वाइब्रेटरी सेंसेशन, जिसको हम कहते हैं टेक्टाइल फ्रेमेटिस. ये क्या होते हैं? ये वाइब्रेशंस होती हैं जब हम व्हेन वी आस्क द पेशेंट्स टू से सम फ्रेजेस, तो उसके बाद हम चेस्ट वॉल पे वाइब्रेशंस को फील करते हैं. बिकॉज एब्सेंट क्यों है? नॉर्मल होती हैं, ठीक है, नॉर्मल भी होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, एब्सेंट भी होती हैं. अगर इंक्रीज़ होती है समटाइम्स कंसोलिडेशन वगैरह सॉलिड चीज़ हो, उसकी वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन ज़्यादा जल्दी पास करती हैं, तो उसकी वजह से इंक्रीज़ हमें वो वाइब्रेशंस फील होती हैं. इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स अगर एयर ट्रैप्ड है, ठीक है, इन केस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन एडिमा, तो उसमें क्या होता है कि टेक्टाइल फ्रेमेटिस इज एब्सेंट बिकॉज दैट कॉजेज अ डिले ट्रांसमिशन ऑफ द वाइब्रेशंस. तो एल्वेलाई आर कोलैप्स्ड. ट्रीटमेंट क्या देंगे? इंसेंटिव स्पायरोमेट्री आफ्टर सर्जरी. इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्या है? ये एक डिवाइस है जिससे, दिस इज़ द डिवाइस इंसेंटिव स्पायरोमेट्री. इन द पिक्चर यू कैन सी दैट. इससे जो है हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि वो स्लो डीप ब्रीथ ले, ठीक है, ताकि उसके एल्वेलाई एक्सपेंडेड रहे, ताकि वो कोलैप्स को प्रिवेंट करे. SpAP बाय फेस मास्क. SpAP इज़ द कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर, ठीक है, ये देते हैं टू द सेम मैकेनिज्म टू एक्सपेंड द एल्वेलाई, तो कंटिन्यूसली उसको पॉजिटिव एयर प्रेशर दे रहे हैं ताकि एल्वेलाई एक्सपेंडेड रहें और वो कोलैप्स ना हो. तो CPAP मशीन क्रिएट्स एन इनफ प्रेशर इन योर एयरवे टू होल्ड द टिश्यू ओपन सो एयरवे डज नॉट कोलैप्स. ठीक है. पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन. पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर एंड क्यों देते हैं? बिकॉज वी नो दैट ऑन एक्सपायरेशन, एक्चुअली अगर इंस्पायरेशन में तो एल्वेलाई हैव एयर, ठीक है ना, तो वो तो एक्सपेंडेड हैं, वो ओपन है, वो कोलैप्स नहीं है. ऑन एक्सपायरेशन द स्मॉलर एयरवेज गेट मोर नैरोड, तो उसमें क्या होता है? कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर को हम पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर कंटिन्यूसली देते हैं बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन टू ओपन द एयरवेज टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग. Okay, so the next or the last is the atelectasis due to loss of surfactant. ठीक है, surfactant loss में भी RDS respiratory distress syndrome, जिनमें बच्चों में प्री मेच्योर डिलीवरी हो या फिर और कॉजेज हैं उसकी, ठीक है, जिसकी वजह से surfactant is insufficient that lead to collapse of the alveoli. Because we know that surfactant का mechanism क्या है, if you want to know, so the we know that pressure जो है, प्रेशर जो होता है वो हमारे इक्वल होता है सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाई रेडियस के, ठीक है ना. तो नॉर्मली क्या होता है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, जो सर्फेक्टेंट होता है दैट डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन एंड इंक्रीजेज द रेडियस ऑफ द एल्वेलाई टू कीप देम ओपन, ठीक है ना. इन केस ऑफ द डिक्रीज सर्फेक्टेंट, तो सर्फेक्टेंट अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी. Surface tension is increased, the radius will be decreased. If the radius is decreased, that causes the pressure to increase, and the pressure causes the collapse of the alveoli. Now, surfactant reduces the surface tension in the small airways, prevents the collapse on expiration when collapsing pressure is greatest. ठीक है ना, एक्सपायरेशन पे प्रेशर ज़्यादा होती है. टाइप 2 न्यूमोसाइट सिंथेसाइजेज द सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट इज स्टोर इन द लैमिलार बॉडी, सिंथेसाइज बिगिन द 28th वीक ऑफ गैस्टेशन. फॉस्फेटिडाइल कोलिन लेसिथिन इज द मेजर कंपोनेंट. सिंथेसिस इज इंक्रीज बाय कॉर्टिसोल एंड थायरॉक्सिन एंड डिक्रीज बाय इंसुलिन. ठीक है. अच्छा, RDS इन द न्यू बॉर्न्स. इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस क्या है? डिक्रीज सर्फेक्टेंट इन द फीटल लंग्स. कॉजेज आर प्रीमेच्योरिटी, मोस्ट कॉमन कॉज है. मैटरनल डायबिटीज़ है. मैटरनल डायबिटीज़ में भी क्या होता है कि hyperglycemic mother causes hyperglycemic baby, and hyperglycemia in the baby causes the insulin release, and that release of the insulin causes the insulin actually decreases the surfactant production. ठीक है. C section उसमें क्या होता है कि lack of stress. नॉर्मल जो नॉर्मली क्या होता है कि अगर डिलीवरी हो, ठीक है, वजाइनल डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो,
तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, दैट स्ट्रेस कॉजेज द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल, and cortisol we know that it stimulate the production of surfactant. So in the C section there is lack of stress induced increase in the cortisol from a vaginal delivery, and that deficiency will lead to the respiratory distress syndrome, ठीक है. So in result we'll have widespread atelectasis that lead to result in the massive intrapulmonary shunting, ठीक है. इंट्रापल्मनरी शंटिंग का मतलब क्या है कि वहाँ से जब ब्लड पास ऑन हो रही है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, सो द ब्लड इज not oxygenated, so without oxygenated it's passed on, this is called intrapulmonary shunting, perfusion without ventilation, ठीक है. साइड नोट में हम वुमेन हु हैव टू डिलीवर देयर बेबीज़ प्री मेच्योरली, जिसमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं है, जिसमें कॉर्टिसोल इंड्यूस सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन नहीं है, तो विल हैव टू गिव देम रिसीव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स and to increase the fetal surfactant synthesis, thereby reducing the potential for developing the RDS. And on the other hand, good maternal glycemic control decreases the risk for RDS, ठीक है. अच्छा, beside the cortisol, thyroxine and prolactin also increases the surfactant production, while as the insulin decreases it. मॉर्फोलॉजी में हमें क्या मिलेगी? कोलैप्स्ड एल्विलाई आर लाइंड बाय हाइलिन मेम्ब्रेन. हाइलिन मेम्ब्रेन क्या है? दिस इज अ ड्राइव फ्रॉम प्रोटीन्स लीकिंग आउट ऑफ डैमेज्ड पल्मोनरी वेजल्स, ठीक है. डायग्नोसिस में हमें क्या मिलेंगी? चेस्ट रेडियोग्राफ्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. द चेस्ट रेडियोग्राफ विल हैव द ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस. The electron microscopy, lamellar bodies are seen. These are the surfactant which are seen in the type 2 pneumocytes which are still premature, ठीक है. So in the picture A we have lamellar bodies in the type 2 pneumocytes. In the picture B we have hyaline membrane. These are protein derived from leaked pulmonary vessels. And the C we have ground glass appearance in the chest radiograph. कॉम्प्लिकेशन, अगर हम जो है RDS को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, सम टाइम विल गिव द पॉजिटिव एयर प्रेशर, ठीक है, थ्रू मैकेनिकल वेंटिलेशन. तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन थेरेपी जो हम दे रहे होते हैं, सुपर ऑक्साइड आर फॉर्म. सुपर ऑक्साइड कैन लीड टू द ब्लाइंडनेस, परमानेंट डैमेज टू द स्मॉल एयरवेज, दैट कैन लीड टू ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया. And sometimes we have intraventricular hemorrhages, patent ductus arteriosus. Why? Because due to persistent hypoxia, the ductus arteriosus which have to be closed, this is patent. And necrotizing enterocolitis, intestinal ischemia, allows entry of the gut bacteria into the intestinal wall that can lead to the inflammation and necrosis. Hypoglycemia, this is actually hyperglycemia. Hyperglycemia in the newborns. क्यों? Because of complication of poorly controlled maternal diabetes, ठीक है, that increases the insulin, and insulin in the newborns lead to the decreased surfactant, ठीक है. Poorly controlled hyperglycemic mother will have poorly controlled hyperglycemic baby, and that hyperglycemia in the baby will induce excess insulin production, and that insulin decreases surfactant production. For the treatment, we'll give continuous positive air pressure therapy, ठीक है. This through the mechanical ventilation, positive air pressure दे रहे होते हैं to inflate or to prevent the collapse of the alveoli, ठीक है. Positive air pressure क्या करता है कि alveoli को open up रखता है ताकि वो collapse ना हो, ठीक है. Once they are collapsed, that lead to atelectasis and respiratory distress syndrome, ठीक है. एक बार वो collapse हो गए फिर वो collapse ही देते हैं, ठीक है. तो उसको कोलैप्स करने से बचाने के लिए हम पॉजिटिव एयर प्रेशर देते हैं कंटिन्यूसली थ्रू द एंडोट्रेकियल ट्यूब विद ऑक्सीजन एंड सर्फेक्टेंट, ठीक है, ताकि वो कोलैप्स होने से बचे रहें.